हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। कैसे हम फाइंड करते हैं एवरेज एटॉमिक मास को। तो जो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास होता है, इनकी जो हमारी यूनिट होती है, एवरेज एटॉमिक मास की जो हमारे पास क्या होती है यूनिट होता है, वो हमारे पास क्या होती है AMU होता है, जिसको हम क्या करते हैं यू से भी क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है AMU होता है, जिसको हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन हो एवरेज एटॉमिक मास में, जैसे हमें कुछ ऐसे गिवन हो कि एवरेज एटॉमिक मास में हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं, आइसोटॉप्स की बात करते हैं और हमारे पास क्या होती है इस प्रकार से गिवन है। जैसे आइसोटॉप्स हो गया 10 बोरान, बी का मतलब होता है बोरान, बोरान जो 10 वाले हैं, फिर जो बोरान 11 वाले हैं, इनके जो रिलेटिव अबॉन्डेंस परसेंटेज होती है, अगर 10 बोरान है तो 90% दिया गया है, 11 बोरान का 81% दिया गया है। एटॉमिक मास क्या होती है AMU में क्या होती है, देखो एटॉमिक मास क्या होती है बोरान की जो ऊपर होती है यही हमारी एटॉमिक मास होती है, तो इसका 10 हो जाएगा, और जो बी है जो बोरान की होती है 11 है, यही इसकी एटॉमिक मास होती है 11 हो जाएगा। इस प्रकार से गिवन है, तब हम उससे अगर हमें बोल दिया जाए कि एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कीजिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होती है एवरेज एटॉमिक मास, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोलते हैं AMU से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको एमयू का। अब होती है एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबॉन्डेंस फर्स्ट आइसोटॉप की, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबॉन्डेंस फर्स्ट आइसोटॉप हो जाएगा, प्लस एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबॉन्डेंस सेकेंड आइसोटॉप। जितना आपको आइसोटॉप दिया गया होगा उसका हमें क्या करना प्लस करके सम करते जाना है, मतलब ऐड करते जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 आइसोटॉप दिया गया था, इसलिए हमने बस 2 फॉर्मूला लिखा है। अगर आपके पास 4 या 5 या 3 या 4 5 ऐसे दिया गया हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस प्लस ऐड करना है, प्लस करके आपको ऐड करते जाना है। अपॉन क्या होगा, अपॉन क्या होगा 100 होगा। तो मतलब एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबॉन्डेंस फर्स्ट आइसोटॉप की, प्लस एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबॉन्डेंस सेकेंड आइसोटॉप, अपॉन क्या होगा 100%। अब देखो एक क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको क्या होती है क्वेश्चन गिवन है, आपको इसको बताना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बोरान हैज़ 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, बोरान के पास 2 स्टेबल आइसोटॉप है, एक 10B जो कि 90% दिया गया है एंड 11B जो कि 81% दिया गया है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरान इन द पीरियोडिक टेबल। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो एवरेज क्या होती है एटॉमिक मास, पहले तो कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला, तो एवरेज क्या होती है एटॉमिक क्या होती है मास बोल रहा है, मतलब AMU। तो फॉर्मूला क्या होती है AMU हो जाएगा, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक क्या होती है एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा एटॉमिक मास फर्स्ट, मतलब जो हमारी आइसोटॉप है उनकी एटॉमिक मास पहला लिखते हैं। तो एटॉमिक मास कितना है इसका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इन टू फर्स्ट अबॉन्डेंस होगा, मतलब परसेंटेज अबॉन्डेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप की। तो फर्स्ट आइसोटॉप के जो परसेंटेज अबॉन्डेंस है वो क्या है 90% है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 19 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है ऐड करना है, प्लस फिर क्या लिखना है हमें सेकेंड आइसोटॉप का लिखना है, मतलब सेकेंड का हमें क्या करना है एटॉमिक मास लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड जो आइसोटॉप का एटॉमिक मास 11 हो जाएगा, इनटू फिर इनका हमें परसेंटेज अबॉन्डेंस सेकेंड आइसोटॉप का लिखना है, मतलब 81%। अब हमारे पास देखो 2 ही आइसोटॉप दिए गए थे, इसलिए हमने 2 का ही सम किया। फिर अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि हमें परसेंटेज बोला है तो हमारे पास 100 हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। 19 का 10 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 190, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 190 प्लस, अब यहाँ पर प्लस तो प्लस करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या होती है 81 का 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका 1 का 1 होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर 1 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 1 9 हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 8 9 और 1 होगा, अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 0 और 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 और 9 और 9 9 9 कितना होगा 9 9 18 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 8 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 मतलब 1 बचेगा। फिर यहाँ पर होती 8 1 9 9 1 क्या होगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 10 हो जाएगा। अब अपॉन कितना है हमारे पास 100 है, अब 100 को ऊपर लेकर जाओ,
100 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर 8 1 इंटू कितना होगा 10 के पावर माइनस कितना होगा 2 हो जाएगा। या फिर 2 आप दशमलव लगा दोगे आगे तो इतना हो जाएगा। 2 दशमलव लगाओगे तो कितना बचेगा 10 पॉइंट हो जाएगा 81। तो हमारे पास क्या होगा इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा AMU में। अब देखना है चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला आंसर क्या होता है करेक्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।